बच्चों। अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 बर्ड्स। ओके, देन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। नेम द बर्ड यू सी अराउंड योर एरिया। व्हाट आर द डिफरेंट साउंड दे मेक? आर दे सेइंग समथिंग टू ईच अदर? डू यू फीड एनी बर्ड और कीप वाटर फॉर देम? आपके आसपास कौन सी बर्ड्स होती हैं, उनके नाम आपको जानना है। देन क्या वो डिफरेंट टाइप की आवाज़ में बोलती हैं, एंड वो आपस में कुछ बातें करती हैं, और क्या आप सभी बर्ड्स को फीड कराते हैं, दाने देते हैं या उनके लिए वाटर रखते हैं पीने के लिए। देन यहाँ पे एक बेबी अपने नानी के साथ जा रहा है और उसने पूछा, वेयर आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम नानी? ये आवाज़ कहाँ से आ रही है नानी? नानी ने क्या बोला? ओह, दैट्स अ कुकू, दे मेक द मोस्ट ब्यूटीफुल साउंड्स। नानी ने कहा, ओह ये तो कुकू है, कोयल है, एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल साउंड्स में बोलती हैं। नाउ चैप्टर रीडिंग करेंगे। ओके, यस। बर्ड्स आर एनिमल whose bodies are covered with feathers. Birds are animals. जो भी बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी फेदर से कवर होती है। They live on land, on trees and near seas or fresh water bodies. कहाँ पे रहती हैं बर्ड्स? लैंड पे रहती हैं, मतलब ज़मीन पे रहती हैं। ऑन ट्री, पेड़ों पे रहते हैं। एंड नियर सीज, समुद्र के पास में रहते हैं। और फ्रेश वाटर बॉडीज, और जहाँ पे भी फ्रेश वाटर मिलता है वहाँ पे भी रहते हैं। बर्ड्स हैव अ पेयर ऑफ विंग्स एंड फीट। बर्ड्स के पास 2 विंग्स होती हैं, पंख होते हैं, एंड 2 फीट होते हैं, पैर होते हैं। पेयर जहाँ पे भी आता है वहाँ पे 2 हो जाते हैं। ओके, सम कॉमनली सीन बर्ड्स आर crows, sparrows, hens, doves, pigeons and eagles। जो हमें कॉमनली देखने को मिलता है, हमारे घर के आसपास बर्ड्स देखने को मिलते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? क्रोज, कौवा, स्पैरो, गौरैया, हेंस, मुर्गी, डव्स, पिजन्स एंड ईगल्स। ऑलमोस्ट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। लगभग सारी बर्ड्स उड़ सकती हैं। सम ऑफ अस थिंक दैट एनी एनिमल दैट हैज़ विंग्स इज़ अ बर्ड। हम सभी यही सोचते हैं कि किसी भी एनिमल के पास अगर विंग्स हैं तो वो बर्ड हैं। बैट्स एंड फ्लाइज हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई, बट दे आर नॉट अ बर्ड। बैट्स एंड फ्लाइज के पास भी विंग्स होती हैं, वो उड़ भी पाते हैं, बट वो बर्ड्स नहीं होती। वो क्या होती हैं? इंसेक्ट्स होते हैं। ओके, फीचर्स ऑफ बर्ड्स। अब हम देखेंगे बर्ड्स के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। अ बॉडी ऑफ अ बर्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बर्ड की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। नंबर 1 हेड, नंबर 2 ट्रंक एंड टेल। हेड, trunk, tail. Head, trunk, tail. Okay, they have 2 pairs of limbs, wings towards the front and legs at the back. Birds के पास 2 main body parts होते हैं, wings towards the front and legs at the back. Okay, they do not have hands. उनके पास hands नहीं होती। Birds have 2 eyes. Birds have 2 eyes, 1 beak and no teeth. Birds के पास 2 eyes होती हैं, 1 beak होती है, चोंच होती है, and उनके पास दांत नहीं होते। They have different
टाइप्स ऑफ लेग्स विथ शार्प क्लॉज। और जितनी भी बर्ड्स होती हैं उनके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेग्स होते हैं, और लेग्स में जो क्लॉज होते हैं उनके, वो बहुत शार्प होते हैं। They use their claws to perch on branches, scratches the ground and hold their food. Okay? वो क्लॉज से, अपने पंजों से क्या करते हैं, ब्रांचेस को पकड़ते हैं एंड ग्राउंड को स्क्रैच करते हैं, देन अपने फूड को पकड़ के खाते हैं या ले जाते हैं। बर्ड्स ले एग्स, एंड बर्ड्स क्या करते हैं, अंडे भी देती हैं। नाउ विंग्स। चलिए, विंग्स से पहले मैं आपको एक पिक दिखाऊंगी। ये बर्ड्स के बॉडी पार्ट्स, ओके, पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, बर्ड्स बॉडी। देखिए, बीक, चोंच को कहते हैं बीक, ओके, नेक, हेड, आइज, विंग्स, टेल, लेग, क्लॉज, क्लॉज मीन्स पंजा, ट्रंक मीन्स उसका स्टमक का एरिया जो होता है बीच का, उसे ट्रंक बोलते हैं। ओके, यस, आइए अब विंग्स। Birds have special features that help them fly. बर्ड्स के पास एक बहुत ही स्पेशल फीचर होता है जिससे कि वो फ्लाई कर पाती हैं। They fly with the help of wings that are attached to their body by strong flight muscles. वो फ्लाई किससे करती हैं, अपने विंग्स की हेल्प से, जो कि उनकी बॉडी में अटैच होती है। और अटैच कहाँ पे होती है, वहाँ पे जहाँ पे फ्लाइट मसल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स, मतलब उनके वजन को उठाने के लिए, वेट को उठाने के लिए उनकी मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं जहाँ पे विंग्स होती हैं। तभी वो जब फ्लाई करते हैं तो फ्लाई करके अपनी बॉडी को उठा के उड़ा लेते हैं। These muscles help them move their wings up and down. और ये मसल्स क्या करती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि अगर ऐसे ऐसे विंग्स वो अप एंड डाउन करते हैं तो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। ये नहीं होता कि मसल्स बहुत वीक हैं और वो उड़ नहीं पाएंगी, गिर जाएंगी या टूट जाएंगे विंग्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, यस, एंड विंग्स आर कवर्ड विथ फेदर्स। विंग्स कैसे होते हैं, उनके फेदर से कवर्ड होते हैं। बर्ड्स हैव अ बोट शेप स्ट्रीमलाइंड बॉडी विच हेल्प देम टू फ्लाई इजीली इन द एयर। बर्ड्स की बॉडी कैसी होती है, बोट शेप होती है, जिससे कि वो एयर में इजीली उड़ पाते हैं। देयर बोन्स आर हॉलो। उनकी हड्डियों में होल होता है, मतलब हड्डियाँ अंदर से, जो बोन्स होते हैं उनके अंदर से भरे हुए नहीं होते हैं, हैवी नहीं होते हैं, बिल्कुल हल्के होते हैं। अंदर से उनकी हड्डियों में, बोन्स में हॉल होता है, विच मेक्स देम लाइट, जो कि उन्हें हल्का बनाता है। जब भरी हुई हड्डियाँ नहीं होंगी, बोन्स नहीं होंगे, तो यानी कि उनकी बॉडी हल्की रहेगी। ओके, यस, ऑल्दो ऑल बर्ड्स हैव विंग्स एंड फेदर्स। ऐसे तो सारी बर्ड्स के पास विंग्स और फेदर्स होते हैं। दे फ्लाई एट डिफरेंट हाइट्स एंड कवर डिफरेंट डिस्टेंस। जितने भी बर्ड्स होती हैं वो अपनी अलग अलग क्षमता रखती हैं। दूर कोई अलग अलग डिस्टेंस पे उड़ सकते हैं एंड अलग अलग हाइट पे, ऊंचाई पे उड़ सकते हैं। बर्ड्स लाइक क्रेन्स, रेड नॉट एंड पैरट्स फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस। बर्ड्स, क्रेन्स, रेड नॉट एंड पैरट्स क्या करते हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लाई कर सकते हैं। बट पिकॉक एंड हेंस फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंस। पिकॉक एंड हेंस क्या करते हैं, वो बहुत दूर तक फ्लाई नहीं कर पाते, वो थोड़ी दूर उड़ के जाएंगे फिर वो नीचे गिर जाएंगे अपने आप, वो बहुत दूर तक फ्लाई नहीं कर पाते हैं। ईगल्स, वाइट स्टॉर्क एंड vultures fly very high in the sky.
ईगल्स और वल्चर्स को तो आपने देखा ही होगा, वो बहुत ऊपर, जहाँ पे जब हम कभी काइट फ्लाई करते हैं, देन जब हम काइट उड़ाते हैं तो हम देखते हैं ऊपर बहुत छोटी छोटी सी बर्ड दिखती हैं बहुत ऊपर। वो कौन कौन सी बर्ड्स होती हैं? यही होती हैं ईगल और वल्चर, उसमें से मेन होते हैं। फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई। स्पैरो, पेलिकन्स एंड बुलबुल फ्लाई लो। स्पैरो, पेलिकन्स एंड बुलबुल ऐसी बर्ड्स होती हैं जो नीची हाइट पे ही उड़ती हैं, मतलब वो जैसे हमारे घर की छत से दूसरी छत पे चली जाएंगी या थोड़ा सा और ऊपर चली जाएंगे, तो इतनी ही ऊपर उड़ पाती हैं वो। सम बर्ड्स सच एज द कीवी, पेंगुइन, ईमू एंड ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। कुछ बर्ड्स होती हैं कीवी, पेंगुइन, ईमू एंड ऑस्ट्रिच, ये बर्ड्स फ्लाई नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती हैं? दे हैव हैवी बॉडीज, उनकी बॉडी बहुत हैवी होती है, एंड उनके फ्लाइट मसल्स जो होते हैं वो बहुत वीक होते हैं। ओके, यस। नाउ feathers. The body of a bird is covered with feathers. बर्ड की बॉडी फेदर से कवर होती है, which give shape, make the bird colorful and help it fly, जो कि बर्ड की बॉडी को शेप देती हैं एंड बर्ड्स को कलरफुल बनाते हैं, क्योंकि उनके फेदर्स कलरफुल होते हैं ना, एंड उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। फेदर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के फेदर होते हैं? 3 टाइप्स के फेदर होते हैं। बॉडी फेदर्स, डाउन फेदर्स एंड फ्लाइट फेदर्स। कौन कौन से फेदर्स होते हैं? बॉडी फेदर्स, डाउन फेदर्स एंड फ्लाइट फेदर्स। ओके, बॉडी फेदर्स क्या होते हैं? कवर द बॉडी टू गिव इट शेप। बॉडी फेदर्स वो होते हैं जो छोटे छोटे से होते हैं, बट सिर्फ बॉडी को शेप देने के लिए होते हैं। डाउन फेदर्स आर स्मॉल। डाउन फेदर्स क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एंड फ्लफ़ी होते हैं, बहुत अच्छे मोटे मोटे से फ्लफ़ी से होते हैं, सॉफ्ट से। फेदर्स दैट कवर देयर बॉडीज़, जो कि उनकी बॉडी को कवर करके रखते हैं। वेरी यंग बर्ड आर कवर्ड ओनली इन डाउन फेदर्स। जो न्यू बॉर्न बर्ड्स होते हैं, जो बेबीज बर्ड होते हैं, वो उनकी बॉडी सिर्फ डाउन फेदर से ही कवर होती है, उनके पास डाउन फेदर्स ही होते हैं। देन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी विंग्स बनती जाती है, टेल्स वाले भी बनते जाते हैं, फ्लाइट फेदर्स भी बनते जाते हैं उनके धीरे धीरे। विच ट्रैप द बॉडी हीट एंड कीप देम वार्म, जो क्या करते हैं? उनकी बॉडी को हीट देते हैं, उनको वार्म रखते हैं, क्योंकि वो छोटे बेबी होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है फ्लाइट फेदर्स। हेल्प द बर्ड टू फ्लाई। फ्लाइट फेदर्स हेल्प द बर्ड टू फ्लाई। फ्लाइट फेदर्स क्या करते हैं? बर्ड को हेल्प करते हैं फ्लाई करने में। दे आर प्रेजेंट इन विंग्स एंड टेल्स ऑफ बर्ड्स। वो कहाँ कहाँ पे होते हैं? विंग्स में एंड टेल्स में होते हैं। एंड हेल्प देम टू चेंज देयर डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। और क्या करते हैं? जब बर्ड्स फ्लाई कर रही होती हैं तो उनको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं। ओके, फेदर्स ऑल्सो हेल्प बर्ड टू स्विम। एंड फेदर्स क्या करते हैं? बर्ड्स को स्विम करने में भी हेल्प करते हैं। The feathers of some aquatic bird are waterproof, which prevents them from getting wet. कुछ feathers जो aquatic birds के पास होते हैं वो waterproof होते हैं, जो कि पानी में जब birds रहती हैं तो वो गीले नहीं होते। Ducks and penguin have such feathers. Duck और penguin के पास ऐसे वाले feathers होते हैं। The colorful feathers give birds a distinct look and also help them to hide from enemies. क्या करते हैं? कलरफुल फेदर्स क्या करते हैं? उनको सुंदर तो बनाते ही हैं, देन इसके अलावा उनको एनिमीज से, जो उनके दुश्मन होते हैं, जो उनको मारना चाहते हैं, उनसे हाइड करने में भी हेल्प करते हैं, उनसे छुपाने में भी हेल्प करते हैं। Now turn the page number 44. Okay, yes. Now this is beak.
अब देखेंगे हम बर्ड्स की बीक, चोंच कैसी होती है। ओके, बीक। बर्ड्स यूज देयर बीक टू कैच एंड ईट फूड। बर्ड्स अपने बीक को, चोंच को किस लिए यूज़ करती हैं? पकड़ने के लिए एंड खाना खाने के लिए। बीक्स आर ऑफ डिफरेंट शेप डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फूड बर्ड्स ईट। जिस बर्ड के जो फूड होते हैं, जो जिस तरह का फूड वो खाते हैं, वैसे ही उनकी बीक की शेप होती है। स्पैरो हैव स्ट्रॉन्ग बीक सो दैट they can crack open the nuts and seeds that they eat. स्पैरो के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग बीक होती है। क्यों? क्योंकि वो जो खाना खाते हैं, नट्स एंड सीड्स, वो उसको क्रैक कर पाएँ, तोड़ पाएँ और खा पाएँ। हमिंग बर्ड and sunbirds have long, narrow, pointed and straw like beak that help them suck nectar from flowers. Hummingbird and sunbirds have long, narrow, pointed and straw-like beak. Hummingbird की ये देखिए, Hummingbird की beak कैसी है? straw के जैसी है, मतलब वो बहुत लंबी है। ओके, तो ऐसी होती है। किस लिए होती है? जिससे कि वो फ्लावर में से नेक्टर को ले पाएँ। Duck have broad and flat beak with holes on either side to drain out the water, leaving the worms, insects and plants in their mouth. Duck की beak कैसी होती है? ब्रॉड होती है एंड फ्लैट होती है, चपटी होती है और चौड़ी होती है। क्यों होती है? ताकि वो इंसेक्ट्स एंड वर्म्स को, प्लांट्स को अपने माउथ में दबा पाएँ। और उनके बीक के दोनों साइड ऐसी होल होती है, जगह होती है जहाँ से पानी निकल जाता है। जैसे वो अगर तालाब में से किसी इंसेक्ट को उसने पकड़ा, देन तालाब में तो पानी भी होगा, देन इंसेक्ट को पकड़ने के बाद साइड साइड में जो होल होता है वहाँ से एक्स्ट्रा पानी, सारा पानी निकल जाता है और इंसेक्ट जो होता है डक के बीक में पकड़ जाता है। बर्ड्स यूज देयर बीक फॉर गैदरिंग मटेरियल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग नेस्ट। एंड बर्ड्स के पास हैंड्स तो होते नहीं, तो वो अपना घोंसला बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए किसका यूज़ करती हैं? बीक का यूज़ करते हैं। They also use their beak for cleaning their feathers and feeding their young ones. और वो अपने बीक का यूज़ अपनी फेदर्स को क्लीन करने में भी करते हैं और अपने छोटे बच्चों को खाना खिलाने में भी करते हैं। ये देखिए, एक बर्ड आई है, उसके छोटे छोटे बच्चे आ करके बैठे हुए हैं कि मम्मा आ गई, अब मम्मा मुझे खाना खिलाएंगे, है ना। नाउ अब हम देखेंगे फीट। बर्ड्स फीट आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स। बर्ड्स की फीट कैसी होती है? डिफरेंट डिफरेंट साइज एंड शेप की होती है। दे हैव 2 feet with 4 toes. उनके पास 2 feet होती है, 2 लेग होते हैं, 2 पैर होते हैं। देन उनमें क्या होते हैं? 4 toes होते हैं, 4 फिंगर्स जैसे निकले होते हैं। जैसे ये देखिए, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। ओके, 3 of which face forward and 1 backward. 3 of forward and 1 backward. 3 आगे होते हैं और 1 पीछे होते हैं। Feet are used to walk, hop, hold and catch prey and pick thing. किस लिए यूज़ करते हैं वो अपने फीट को? वॉक करने के लिए, हॉप करने के लिए, होल्ड करने के लिए, कैच करने के लिए। कैसे? मतलब चलने के लिए, ऐसे ऐसे हॉप करने के लिए, पकड़ने के लिए, ठीक है, एंड पिक करने के लिए किसी भी चीज़ को वो अपने क्लॉज का, वो अपने फीट का यूज़ करते हैं। सम बर्ड्स लाइक क्रोज, स्पैरो एंड मैना पर्च ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री।
कुछ बर्ड्स क्या करती हैं, अपने पैरों से ब्रांच को पकड़ लेती हैं। दे हैव टोज दैट हेल्प देम टू ग्रिप एंड होल्ड ब्रांचेस फॉर्मली। और उनके पास टोज जो होते हैं ना, उससे बहुत अच्छे से ग्रिप बनाती है। जैसे हमारी फिंगर्स होती हैं तो हमने ये ऐसे पकड़ लिया, तो उसी तरह से वो ब्रांचेस पे अपनी टोज से ऐसे ग्रिप बनाती हैं और ब्रांच को बहुत अच्छे से पकड़ लेती हैं। बर्ड्स लाइक hens have sharp and hard claws to scratch the ground and dig out insect and grains. Birds like hens, जैसे hens होती हैं, hen जैसे बर्ड के पास जो मिट्टी से ऐसे डिग करके करते हैं, देन वहाँ से जो इंसेक्ट निकलते हैं वो खाते हैं या ग्रेन्स खाते हैं, तो वैसी वाली शार्प एंड हार्ड क्लॉज, बहुत ही हार्ड क्लॉज उनके पास पंजे होते हैं, जिससे कि वो मिट्टी में ऐसे ऐसे करके इंसेक्ट को निकाल सकें और ग्रेन्स को निकाल सकें। बर्ड लाइक ईगल्स एंड हॉक्स हैव स्ट्रॉन्ग शार्प लार्ज एंड कर्व्ड क्लॉज नोन एज टैलन्स। बर्ड्स लाइक ईगल एंड हॉक्स, ईगल एंड हॉक्स के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग शार्प लार्ज एंड कर्व्ड क्लॉज होते हैं। जैसे उन्हें क्या कहते हैं, टैलेंट्स कहते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, शार्प होते हैं, जिससे कि वो किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से पकड़ पाते हैं। शार्प होते हैं, अगर उन्हें स्क्रैच भी करना हुआ तो कर पाते हैं। लार्ज होते हैं यानी लंबे होते हैं, एंड कर्व्ड होते हैं, जिससे कि वो पकड़ने में उनको ईजी रहता है। ओके, ऐसे पकड़ते हैं ये। ओके, yes, woodpecker have feet and toes that help them climb to tree trunk and climb up. woodpeckers क्या करते हैं, उनके फीट कैसे होते हैं, उनके फीट एंड टोज ऐसे होते हैं जिससे कि वो ऐसे ट्री पे ऐसे पकड़ के खड़े रहें। Aquatic birds like ducks and swan have webbed feet that help them swim. जो एक्वेटिक बर्ड होती हैं, जो पानी में रहने वाली बर्ड्स होती हैं, उनके फीट कैसे होते हैं, वेब्ड की तरह होते हैं। ये देखिए, उनके सिर्फ ये क्लॉज ऐसे नहीं होते हैं, बीच बीच में उनकी वेव्स बनी होती हैं फीट के, जिससे कि वो स्विम कर पाते हैं। जैसे नाव चलाने के लिए होता है एक हमारे पास इक्विपमेंट, जो कि ऐसे चौड़ा सा बना होता है, जिससे कि हम पानी को पीछे ऐसे लेके जाते हैं और नाव हमारी आगे जाती है। उसी तरह से वेब फीट डक्स एंड स्वान की होती है, जिससे कि वो ऐसे ऐसे करते हैं और अब वो आगे जाते हैं, पानी पीछे जाता है। ओके, सम बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच हैव 2 toes इंस्टेड ऑफ 4 विच दे यूज़ फॉर रनिंग। अब उनके पास क्या होता है, ऑस्ट्रिच के पास क्या होता है, हैव 2 toes इंस्टेड ऑफ 4 विच दे यूज़ फॉर रनिंग। ऑस्ट्रिच क्या करती हैं, उनके पास जो पैर होता है वो फटाफट से बहुत तेज़ से रन करती हैं और भाग जाती हैं। नेक्स्ट इज बर्ड एंड देयर साउंड्स। Birds use their tongue to chirp as a way of communicating. बर्ड अपनी टंग को यूज़ करती हैं, जिससे कि वो ची ची की आवाज़ निकालती हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, एक दूसरे से बातचीत करती हैं। द साउंड्स आर ऑफ 2 kind. साउंड्स किस तरह के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक कॉल के लिए होते हैं, एक सॉन्ग के लिए होते हैं। एक तो जब बर्ड्स बहुत हैप्पी होते हैं तब गाते हैं गाना वो अपनी आवाज़ में, अपने आप से बोल बोल के, एंड एक दूसरे को बुलाने के लिए गाते हैं, बोलते हैं। देन वन इज़ कॉल एंड सेकेंड इज़ सॉन्ग। अ कॉल ऑफ अ chirp इज़ मेड टू warn others to danger so that they can protect themselves. जो कॉल वाला साउंड निकालते हैं बर्ड्स, वो एक दूसरे को डेंजर से, खतरों से प्रोटेक्ट करने के लिए निकालते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ पे खतरा है, या फिर उन्हें अगर हेल्प की ज़रूरत होती है तो उन्हें वो सबको बुलाते हैं, अपने फ्रेंड्स को। अ सॉन्ग इज़ अ साउंड विच इज़ म्यूज़िकल। एंड जो सॉन्ग वाली आवाज़ होती है
वो म्यूज़िकल होती है। कुकू एंड नाइटिंगेल मेक सच साउंड। कुकू कोयल एंड बुलबुल ऐसे वाले साउंड निकालती हैं जो कि सॉन्ग्स की तरह होती हैं। पैरट्स कैन मिमिक ह्यूमन साउंड्स एंड कैन स्पीक लाइक अस। पैरट क्या करता है? ह्यूमन साउंड्स को मिमिक्री करता है, वो बोल सकता है हमारे जैसा। नेक्स्ट इज नेस्ट। बर्ड मेक नेस्ट टू ले एग्स। जब बर्ड को एग्स देना होता है तो वो नेस्ट बनाती हैं। दे यूज़ डिफरेंट मटेरियल लाइक ग्रास, स्ट्रॉ, थ्रेड, वूल, ट्विग एंड स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ टू मेक देयर नेस्ट। नेस्ट बनाने के लिए वो क्या क्या यूज़ करते हैं? ग्रास, घास यूज़ करते हैं, स्ट्रॉ, थ्रेड, धागा, वूल, ऊन, ट्विग्स एंड स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ, कपड़ों के टुकड़े यूज़ करते हैं वो नेस्ट बनाने के लिए। दे यूज़ देयर बीक टू कलेक्ट दीज थिंग्स एंड बिल्ड देयर नेस्ट। और वो अपने बीक से ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं और अपने नेस्ट को बनाते हैं। दे हैच देयर एग्स बाय कीपिंग देम वार्म इन द नेस्ट। और वो अपने एग्स को उसमें वार्म रखते हैं नेस्ट में। जब रखते हैं तो उन्हें गर्म रखते हैं। ये जो मटेरियल यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये नेस्ट जब बन जाता है तो जब बर्ड एग देती हैं तो उनको बहुत वार्म रखते हैं। वंस द बेबी बर्ड आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फ्लाई दे लीव देयर नेस्ट। एंड जब बेबी बर्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उड़ने लगता है, तो फिर वो अपने नेस्ट छोड़ देते हैं। Different type of birds live in different places depending on the climate of the place. Different type of bird, कई तरह के birds कई तरह के places पे रहते हैं। ये depend करता है कि bird को कौन सा climate suit करता है। However, there are some birds that travel long distances to escape cold weather in search of food and to lay eggs. कुछ बर्ड्स क्या करती हैं? बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे चली जाती हैं जब यहाँ पे कोल्ड वेदर होता है, क्योंकि फिर उन्हें जब खाना नहीं मिलता तो वो खाने की तलाश में, फूड की तलाश में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस लेती हैं जब यहाँ का वेदर चेंज होता है। तो When the season changes, फिर जब सीज़न चेंज हो जाता है, they return to the place where they belong to। फिर वो अपने अपने प्लेसेस पे चली जाती हैं जहाँ से वो आई होती हैं। दिस इज़ नोन एज माइग्रेशन। और इसको क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। जब बर्ड्स खाने की तलाश में वहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो जाता है, वेदर चेंज हो जाता है, तब वो दूसरे वेदर या दूसरे क्लाइमेट में जाती हैं। तो फिर वो वापस जब चेंज हो जाता है फिर से वेदर, तो वो अपने घर वापस लौट जाती हैं। दैन इसको क्या कहते हैं? माइग्रेशन। बर्ड्स दैट माइग्रेट आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड। और जो बर्ड्स ऐसे माइग्रेट करती हैं उन्हें माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं। केयरिंग फॉर बर्ड्स is an activity of feeding wild birds, often by meaning is bird feeder. Meaning of a bird feeder. Bird feeding is activity. Bird feeding बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जो कि हमें करना चाहिए। Food item like peanuts, grain, seeds, kitchen scraps and water in bowls can be kept in open spaces in the garden or in our balconies. And क्या करते हैं? फूड आइटम्स, इसमें से ये जो फूड आइटम है, पीनट्स, ग्रेन, सीड्स, किचन स्क्रैप्स एंड वाटर, ये हमें ओपन एरिया में रखना चाहिए, छत पे या गार्डन में या बालकनी में रखनी चाहिए, जिससे कि बर्ड्स को मिले और वो उसे खा सकें और वाटर पी सकें। ओके, नाउ देयर इज़ ए एक्सरसाइज। ब्रशअप देखेंगे। देखिए यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ फीट बना हुआ है। देन हमें बताना है कि ये किस बर्ड की फीट है। ये देखिए वेव्ड फीट किसकी है? डक की है। ये वाली फीट किसकी है? क्रो की है। एंड दिस फीट ईगल की है। जो भी क्लॉज है उसके अकॉर्डिंग बर्ड्स की फीट होती है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। देखते हैं। द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज़ डिवाइडेड इन टू द हेड, डैश में ट्रंक आएगा, एंड टेल। नंबर 2, द फेदर्स ऑफ सम बर्ड्स आर
waterproof. Some birds, कुछ birds के feathers waterproof होते हैं. Crows and sparrows have toes which help them to grip and hold the branch firmly. Okay, crows and sparrow. ये सब आपके बुक में चैप्टर में है, उसी में से क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं यहाँ पे. देन अगर आप चैप्टर बहुत अच्छे से रीड करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर अपने आप ही आ जाएंगे. ओके. फोर्थ इज बर्ड चिप इज मेड टू वार्न अदर्स ऑफ डेंजर सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. ठीक है, बर्ड्स जो आवाज़ें निकालती हैं वो डेंजर से एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती हैं. नंबर 5, बर्ड्स यूज़ देयर टंग टू चिप. बर्ड अपनी टंग यूज़ करती हैं चिप करने के लिए, बोलने के लिए. नाउ देयर इज़ ट्रू फॉल्स. नंबर 1, एनी एनिमल विच हैज़ विंग्स इज़ अ बर्ड. नो, इट इज़ फॉल्स. जितने भी एनिमल्स के विंग्स होते हैं क्या वो बर्ड्स होती हैं? आपके घर में हाउस फ्लाइज होती हैं, मॉस्किटोज़ होते हैं, क्या वो बर्ड होती हैं? नो, दिस वॉज इंसेक्ट्स. ऑल बर्ड कैन फ्लाई. इट इज़ ऑल्सो फॉल्स. सारी बर्ड्स तो नहीं उड़ सकती. बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू कैच एंड ईट फूड. येस, दिस इज़ ट्रू. बर्ड्स कैच करने के लिए एंड फूड ईट करने के लिए अपने बीक्स यूज़ करती हैं. Birds leave their nest once the baby bird are strong enough to fly. Birds अपने नेस्ट को छोड़ देते हैं जब उनके बेबी उड़ने लगते हैं तो. That is true. People should keep bird in cage and feed them. क्या लोगों को बर्ड्स को केज में रखना चाहिए, पिंजरे में रखना चाहिए और उन्हें खाना देना चाहिए? No, this is false. आप छत पे ओपन एरिया में रख दीजिए फूड को, बर्ड्स अपने आप खा लेंगी. आप उनको पिंजरे में रखेंगे, केज में रखेंगे तो फिर तो वो हैप्पी नहीं होंगी. उन्हें लगेगा उन्हें एक छोटे से रूम में कैद करके रख दिया गया. ओके, फिर आप उनको कितना भी अच्छा खाना देंगे वो उनको अच्छा नहीं लगेगा. और जब आप ओपन एरिया में रखेंगे फूड को, वाटर को, और अपने आप बर्ड्स आएंगी और उसे खाएंगी, पानी पिएंगी तो वो बहुत हैप्पी होती हैं. ओके. नाउ वी विल सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 6 बर्ड्स. ओके. सारे बच्चे अपनी कॉपी में, नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे इसे. ठीक है. और जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे शो किया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. देन आप फिर राइट डाउन कर लीजिएगा. ठीक है. यस. Question number 1 is, why do birds build nest? The answer is, birds make nest to lay eggs. Okay. Now the question number 2 is, what is the difference between a down feather and flight feather? देखते हैं हम down feather कौन से होते हैं. Down feather are small, soft and fluffy feathers. They covers their bodies. They keep warm the young birds. डाउन फेदर कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एंड फ्लफ़ी होते हैं. वो बॉडी को कवर करके रखते हैं. जो कवर करते हैं बॉडी को वही होते हैं डाउन फेदर्स. एंड डाउन फेदर्स क्या होते हैं? जो छोटे बेबी होते हैं बर्ड्स के, उनको वार्म रखते हैं. देन फ्लाइट फेदर्स कौन से होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन विंग्स एंड टेल्स. विंग्स एंड टेल्स में होते हैं फ्लाइट फेदर्स. दे हेल्प टू चेंज देयर डायरेक्शन एंड डायरेक्शन चेंज करने में बर्ड्स को, जब बर्ड्स फ्लाई करती हैं तो डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं. दे हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई एंड फ्लाइट फेदर्स ही बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प बर्ड टू फ्लाई? देखिए यहाँ पे है, बर्ड हैव विंग्स. बर्ड के पास विंग्स होती हैं. स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स, और स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स होते हैं. ओके. लाइट बॉडी वेट हेल्प देम टू फ्लाई. और जो लाइट बॉडी वेट होती है उनकी, इसी वजह से वो फ्लाई कर पाते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू बर्ड्स माइग्रेट? बर्ड्स माइग्रेट क्यों करते हैं? द आंसर इज, birds migrate when the season changes to get suitable climate. जब सीज़न चेंज होता है तो वो सुटेबल क्लाइमेट पाने के लिए माइग्रेट करते हैं.
क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डू बर्ड्स कम्युनिकेट? बर्ड्स कम्युनिकेट कैसे करते हैं, एक दूसरे से बातें कैसे करते हैं? आंसर इज बर्ड कम्युनिकेट टू ईच अदर विद द साउंड ऑफ चिप. ओके, चिप वाली साउंड से. ओके, तो आपका क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गया एंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है. देन अब एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए और अच्छे से चैप्टर को देखिए, क्वेश्चन आंसर लर्न करिए, एक्सरसाइज लर्न करिए. ओके, यस.